फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें दो चीज़ों को पहले जानना जरूरी है। एक है हमारा प्राइम नंबर और दूसरा है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर सिस्टम आप लोग जानते ही हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, राइट। तो जो फर्स्ट है आपका रियल नंबर क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर वैसे नंबर हैं जो भी हम नंबर को सोच सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हो गए, रियल नंबर, राइट। रियल नंबर्स में भी अब हमारे पास पार्ट्स हो जाएंगे। एक नंबर होगा नेगेटिव, एक नंबर होगा हमारा पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव जीरो हम लोग पॉजिटिव में ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ें होंगी। एक क्या होंगे, नंबर्स होंगे जो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर होंगे, और एक नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे फ्रैक्शन होंगे, राइट। तो इंटीजर्स में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स में -3, -2, -1, और फ्रैक्शंस में क्या हो जाएंगे हमारे -2/5, -3/5। तो ये जो भी नंबर है, इस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के अलावा जो एक और नंबर्स हैं, उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, वल्गर फ्रैक्शंस में है, या वैसे नंबर का जिसको हम p/q के फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, रेशनल नंबर में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि रेशनल नंबर में जो प्योर फॉर्म होता है, ना तो p और q में कोई भी फैक्टर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। दैट इज द रेशनल प्योर फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। माफ कीजिएगा, थोड़ा फीवर की वजह से गला फंसा हुआ है। ठीक है ना, p/q इस फॉर्म में होता है। अगर हम 24/36 बोलते हैं तो दिस इज द नॉट ए प्योर फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर दिख तो रहा है, p की वैल्यू 24 है, q की वैल्यू 36 है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, लेकिन प्योर फॉर्म नहीं। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2, और इसको क्या लिखेंगे, 3। दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब नंबर्स में आते हैं। पहला क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या है, जो भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर क्या है, जो 0 1 2 3 से होगा वो क्या है, होल नंबर है। इंटीजर्स आपको पता हो गया। उसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होता है जो किसी से मिलता जुलता नहीं, ये खुद का ही अपना नंबर होता है और उसी से ही कटेगा। जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, ठीक है, 11 है, ये हो गया। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर है जिसमें कम से कम 2 फैक्टर होगा, एक तो खुद का और एक दूसरा। जैसे 8 को अगर हम करते हैं, 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8 के कितने फैक्टर हो गए, 1, फिर दूसरा फैक्टर क्या है, 2, फिर क्या है, 4, फिर क्या है हमारा। तो 1 को चलिए कंसीडर नहीं भी करते हैं तो भी इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो इस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, राइट। 16 को अगर हम ये करते हैं तो 16 को क्या क्या हो जाएंगे, 1 2, फिर किससे होगा 4, फिर किससे होगा 8, फिर किससे होगा आपका 16। तो 16 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कंपोजिट नंबर हो गए। जबकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ना तो ये प्राइम है ना तो ये प्राइम है। ठीक है, लेकिन 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। और जब भी हम फैक्टर करेंगे तो इसको 2 के ही फॉर्म में करेंगे। जैसे 8 को अगर हम किए तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, राइट, मीन्स 2 पर पावर 3। तो दैट ये जो 2 है ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर्स में है। ठीक है, समझा अभी आपको, आई थिंक समझा रहेगा। ठीक है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम्स अर्थमेटिक क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक है, बिल्कुल
क्योंकि कंपोजिट नंबर जैसे क्या है, 4 क्या है, 4 को अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 लिखेंगे, या 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब 1092 को अगर हम क्या कर रहे हैं, 10 से अगर हम जो है डिवाइड कर रहे हैं, राइट, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1092 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 546। तो 2 एक हुआ, 2 से डिवाइड किया और हमारा क्या हो गया, 546। अब 546 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर इसको 2 से किए, 3 से किए, तो कितना हो जा रहा है, 3 से डिवीजन होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर किसी भी नंबर को हम ऐड करते हैं और अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, हम 2 से भी कर सकते थे, 3 और 183। फिर इसको किए 2 और 91, और ये क्या हो गया, 7 इंटू 30। तो ये जो नंबर का सीरीज दिख रहा है 2 3 2 1 7, ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो 10982 को हम क्या कर दिए, ये हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम्स, ठीक है। और इसी नंबर को हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और इसको लिख लीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 के जगह पे आप इसको लिख लीजिए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू, ठीक है। ये जो है हमारा, ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा हो जाएगा, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए एक छोटा नंबर का हम लोग देख लेते हैं, 39 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 और 13। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो 3 इंटू 13 इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन ना, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। 52 को करेंगे तो क्या हो गया, 2 26 और फिर क्या किया, 2 30। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 30, 2 बार 2 है, ठीक है। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। होप प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को अच्छे से समझा रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, उसका 2 नंबर्स है। किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर के इक्विवेलेंट होता है। इसमें हम ये करेंगे, उसके बाद हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को भी रखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है हमारे पास, कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर हमारा n1 है, राइट, एक नंबर हमारा n1 है और एक नंबर हमारे पास n2 है। तो एचसीएफ ओके ऑफ n1 n2 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ n1 n2 इज नथिंग, इट्स ए नंबर, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, राइट। अब जैसे एक नंबर है 5 और एक नंबर है 25, राइट। तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा, एचसीएफ आपका कितना होगा, 5 का फैक्टर कीजिए 5 इंटू 1 और 25 का फैक्टर कीजिए तो क्या हो गया 5 इंटू 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 5, दैट इज द एचसीएफ। और एलसीएम हमारा कितना हो गया, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया लीस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो 5 फैक्टर है और बचा कौन 5, तो कितना हो गया 25, राइट। और ये नहीं तो आप ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं, 525, ठीक है, 525 5 किया 1 और 5, राइट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 मेथड्स हैं आपके पास, 5 इंटू 5 25। अब हम देखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ कौन से नंबर है 5 और 25, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 5 और 25 इंटू एलसीएम ऑफ 5 इंटू 25। तो एचसीएफ ऑफ 5 और 25 कितने हो गए 5 और एलसीएम कितने हो गए 25। तो ये अगर आप देखेंगे तो यही तो 2 नंबर थे हमारे, ठीक है, जिनका हमने किया। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होंगे वो क्या होंगे, आपस के नंबर के प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अब है फाइंड LCM एंड SCF बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें कितना नंबर्स दिया गया है? इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं 3 नंबर्स दिए गए हैं, राइट। वो 3 नंबर्स हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट नंबर है 12। 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 का कर लीजिए, 12 2 6 2 और 3, 15 का इतना। अब हम क्या करते हैं? SCF निकालते हैं। SCF में जो तीनों में फैक्टर है, क्या 2 सब में है? नहीं है। 5 सब में है? नहीं है। लेकिन 3 क्या है? सब में है। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा? SCF। अब 3 को छोड़ के जो जो नंबर बच रहे हैं उन सारे नंबर को हम ले लेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया? 3। उसके बाद इसमें क्या बचा? 2 इंटू 2। सेकेंड वाले में 3 तो ऑलरेडी आ गया, बचा क्या? 5। थर्ड वाले में 3 ऑलरेडी आ गया, बचा क्या? 7। तो हमारा LCM कितना हो गया? 420। ठीक है, फिर से एक बार हम कर लेते हैं। 12 15 और 21। ठीक है, नंबर्स क्या है हमारे पास? 12 15 और क्या है? 12 15 और 20, राइट। चलिए, 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर क्या लिख दिए? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को हम क्या लिख दिए? 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख दिए? 3 इंटू 7। SCF क्या हो गया हमारा? व्हाट इज SCF? SCF हो गया हमारा जो सब में कॉमन है। कौन कॉमन है? 3। ठीक है, LCM क्या हो गया? LCM कॉमन नंबर के साथ साथ किसी को रिपीट नहीं करेंगे। जो कॉमन नंबर लेंगे उसको हम एक ही बार लेंगे। जैसे 3 ले लिया हमने, तो अब 3 को नहीं लेना है। ठीक है, तो 3 ले लिया। उसके बाद इसमें क्या बचे? 2 इंटू 2। इसमें क्या बचा? 5। इसमें क्या बचा? 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60। 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 420। दैट इज द LCM। ये जो मेथड है SCF और LCM निकालने का, ये मेथड हमारा क्या बोलता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या है, एनी नंबर जो भी हम थिंक कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो कि हम परफेक्ट नंबर्स नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ है। ठीक है, जैसे √2 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, √3 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये हमारा क्या है? थ्योरम है। थ्योरम में देख लीजिए क्या है? P be a prime number, P is divided by a square, then P divides a where a is a positive integer। ठीक है, अगर कोई भी नंबर a स्क्वायर अगर किसी चीज से डिवाइड है तो वो नंबर जो है, अब चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक नंबर है 4, राइट। एक नंबर क्या है हमारा? 4 है, और इसका जो स्क्वायर होगा, इस नंबर का जो स्क्वायर होगा, इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होगा 16, राइट। 4 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 16। 4 का स्क्वायर 16। जो 16 है, 16 किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड है। ठीक है, एक नंबर a है, एक नंबर a है, और इसका स्क्वायर जो है वो क्या हो गया? a स्क्वायर, राइट। ये क्या हो गया? a स्क्वायर। 16 किससे डिवाइड है? 2 है। अगर 16 2 से डिवाइड है तो जो नंबर a है, a क्या नंबर था? 4, 4 भी 2 से डिवाइड होगा। दैट यही हमारा जो है ये पूरे क्वेश्चंस में इस तरह से चलेगा, और हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि √3 जो है इरेशनल नंबर है, √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हम प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो जब कोई भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। तो इसी को सॉल्व करते हैं, और रेशनल नंबर अब प्लस इरेशनल नंबर ये सब मिला देंगे तो इक्वल टू किसके हो जाएगा? रियल नंबर के, राइट।
तो अब देखते हैं इसको। तो ये आपको याद रखना है। जैसे 3 है एक नंबर, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। तो 9 किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। तो अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो ए भी 3 से डिवाइड होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। एक नंबर ए है, मान लीजिए ये नंबर है हमारा 25, ठीक है। और दूसरा नंबर जो ए स्क्वायर है वो कितना हो गया 25 का स्क्वायर 625, ये है 625। तो जो 625 है वो किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, राइट। 25 से डिवाइड है, ये दो नंबर से डिवाइड है। अपना ए स्क्वायर लीस्ट किससे डिवाइड है 5 से। तो जो 5 है, ठीक है, ये भी इससे क्या होगा डिवाइड होगा, कौन, ए भी डिवाइड होगा। दैट इज ये आपका थ्योरम ही है, राइट। तो आप इसको ये कर सकते हैं। अब इस पे हमने क्या बोला था कि कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म में हम उसको उसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बनाएंगे और देखते हैं। जैसे √5 अगर हम बोलते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो √5 को हमने क्या किया, एक्स वाई के फॉर्म में हमने इसको क्या किया, एक्स वाई के फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो गया, y√5 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब क्या हो गया, इसको स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5y², राइट। तो एक्स स्क्वायर जो भी है वो किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर ये 5 से डिवाइडेड है तो x मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। x मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, इतना हो गया। x अगर 5 से डिवाइड है तो x क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। वो मल्टीपल हम क्या लिख सकते हैं, 5k, वह k की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 जो भी आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि 5 से डिवाइड है। अब x इक्वल टू क्या हो गया 5k। अब x की वैल्यू जो है, अब हम यहाँ पे 5y² इक्वल टू हमारा क्या निकला x² यहाँ पे रख दिए। अब y भी क्या हो गया 5k²। अगर y² भी क्या है 5k² का मीनिंग क्या है, y² भी डिवाइडेड किससे है 5 से है। तो y भी डिवाइडेड किससे होगा, y भी डिवाइडेड किससे होगा 5 से। तो अब हमारे पास क्या निकला, जो भी हमने नंबर लिया था x और y, ठीक है, ये भी 5 से डिवाइड है और ये भी 5 से डिवाइड है। तो हमने क्या बोला था, रेशनल नंबर में एक चीज, प्योर रेशनल फॉर्म कब होता है, जबकि नंबर किसी से डिवाइड ना हो, उनके बीच में कोई कॉमन ना हो, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक नंबर कॉमन हो गया। तो कॉमन निकलने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट है। तो वो क्या होगा, प्राइम फैक्टर हमारा नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमने इमेजिन किया था कि एक्स वाई इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, राइट। तो ये इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इस पे √2 √3 ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब मैं बोर्ड्स पे आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो आए हुए हैं बोर्ड के क्वेश्चंस, और इसके अलावा जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट।